कैप्टन विनोद ने कहा, रुको, तो तुमने सब देख ही लिया है। अब जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो कहानी भी सुन लो। मैं डरी हुई आवाज़ में उनसे पूछता हूँ, कहानी? कैसी कहानी? तो वो बोलते हैं, एक ऐसी कहानी जो किसी ने नहीं सुनी। मैंने कहा, वो कहानी जो किसी ने नहीं सुनी मुझे भी नहीं सुननी है। मैं बहुत डर गया हूँ और मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। कैप्टन विनोद ने कहा, वो तो संभव नहीं है। जब तक तुम्हें कहानी नहीं सुन लेते तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और वैसे भी बाहर बारिश बहुत है और तुम्हारा कैंप दूर है। कैप्टन विनोद ने कहा, सैनिक रक्षा के लिए होते हैं और मैं भी यहाँ तुम्हारे रक्षा के लिए हूँ। कैप्टन की आवाज़ में एक नरमाहट थी, एक सुकून था। कैप्टन ने कहानी सुनानी शुरू की। बात उस दिन की है कि जब दो सैनिक घुसपैठिए बन के हमारे अस्पताल में घुसे थे। उन दोनों सैनिकों ने हमारे ही देश का यूनिफॉर्म पहना था, इसलिए हमें उन्हें पहचानने में चूक हो गई। हमारे यूनिफॉर्म के साथ साथ उन्होंने हमारे एक अफसर को भी अपने साथ रखा था, जिसे उन्होंने बहुत खूब पीटा, मारा, टॉर्चर किया और फिर उसी को एक ढाल बना के हमारे अस्पताल के अंदर घुसे। जब हमने अपने पुराने साथी को पाया तो हम खुशी से झूम पड़े और उसके इलाज में लग गए। हमारे इसी अच्छाई का फ़ायदा उठा के उन दोनों घुसपैठियों ने हमारे ही हॉस्पिटल में बम से हमला कर दिया। खुद तो मरे ही, अपने साथ साथ पूरे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे, नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, यहाँ तक कि हमारी आर्मी मैन को भी मार दिया। वो जो खून के छींटे तुम देखते हो वो उन्हीं लोगों का खून है जो उस दिन मारे गए थे। इस बात को करीब 150 साल हो गए, लेकिन आज भी वो ज़ख्म ज़िंदा है। आज भी जब भी हम उस दीवार को देखते तो खून के छींटे नज़र आते हैं। यही कारण है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैप्टन, आप बोलते हैं ये हादसे को 150 साल हो गए और यहाँ पे बमबारी हुई थी। अगर इसको 150 साल हो गए और बमबारी हुई है तो इसे तो खंडर जैसा लगना चाहिए, बट ये तो एकदम लाल ईंटों से बना हुआ अच्छे कंडीशन में एक इमारत लग रही है। एक नॉर्मल अस्पताल लग रहा है, एक साधारण सा अस्पताल लग रहा है। और अगर ऐसा है कि 150 साल पहले हुआ है तो आपकी उम्र कितनी है? कैप्टन मेरी तरफ मुस्कुराया और बोले कि मैं 180 साल का हूँ। जैसे ही कैप्टन ने बोला उसके कुछ देर बाद ही बिजली कड़की और अचानक से मेरे सामने 40 से 50 मरे हुए कंकाल काके खड़े हो गए और मैं घबरा गया। बस एक कैप्टन विनोद ही सामने इंसान बन के खड़े हुए थे और मेरे आजू बाजू 40-50 कंकाल खड़े थे जो सब मुझे मारने आ रहे थे। कैप्टन विनोद मेरे पास आए, मुझे समझाए कि चिंता मत करो, और जैसे उन्होंने बोला चिंता मत करो, अचानक से एक और बार बिजली कड़की। उनके अंदर का भी कंकाल मुझे दिखा। जैसे ही मैंने ये देखा मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख जब खुलती है तो मेरे दोस्त आजू बाजू होते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड तुम जग गए। फिर मुझसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि कहाँ थे तुम, खो गए थे क्या जंगल में? मैं घबराई हुई आवाज़ में बोलता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया। मेरे दोस्त बोलते हैं कि हम रास्ते में तुम्हें ढूंढने निकले थे जब तुम बहुत देर तक नहीं आए, तभी रास्ते में हमें एक आर्मी मैन मिले। उन्होंने बोला कि आपका एक दोस्त हमारे पास गलती से आ गया है और उन्होंने तुम्हें हमें सौंप दिया और फिर हम तुम्हें लेके कैंप आ गए। घबराई हुई आवाज़ में पूछता हूँ कि क्या उस आर्मी मैन का नाम विनोद था? उन्होंने बोला हाँ विनोद था। मैं घबराई हुई आवाज़ में बोला कि मुझे उन लोगों ने मुझे तुम्हें सौंपा था। वो मुझे लेके जाते हैं और वाकई में उस अस्पताल के पास मैं जैसे ही जाता हूँ मुझे कुत्तों की रोने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। और जैसे ही मैं अस्पताल ढूंढ रहा था, वो लाल ईंटों से बनी हुई अस्पताल, वैसे ही मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई अस्पताल है ही नहीं, वो एक खंडर था। ये देख के मैं पागल सा हो गया।